नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप जारी। अमेरिका में संक्रमण केसों का लगातार तीसरे दिन टूटा रिकॉर्ड। डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन ने लुसियाना से जीता प्राइमरी चुनाव। चीन के सहारे सरकार बनाने में जुटे पीएम ओली, बोले पार्टी विवाद नेपाल का आंतरिक मुद्दा। अफगानिस्तान के 70% सांसद कोरोना वायरस की चपेट में। पाकिस्तान में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज व उनके साथियों के बैंक खाते किए गए बहाल। ऑस्ट्रेलिया का चीन को बड़ा झटका, हांगकांग के 10,000 लोगों को दिया बड़ा ऑफर। कजाकिस्तान में अज्ञात निमोनिया से बढ़ रहे हैं कोरोना केस, WHO ने जताई चिंता। बौखलाए चीन ने अब थिंक टैंकर्स और शोधकर्ताओं को मुकदमे की दी धमकी। अमित शाह बोले कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की स्थिति बेहतर, देशवासियों ने हर चुनौती का किया सामना। गुजरात में कोरोना गाइडलाइन, दुकान खोलते समय गाना होगा वंदे मातरम, बंद करते वक्त जनगणमन। राहुल गांधी बोले मोदी जी के राज में चीन ने भारत माता की पवित्र जमीन छीन ली। सामना के इतिहास में पहली बार गैर शिवसेना नेता शरद पवार का छपा इंटरव्यू। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। महाराष्ट्र राजभवन के 16 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, राज्यपाल कोश्यारी ने खुद को किया आइसोलेट। असम में बाढ़ से 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित, अब तक जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 66। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोरोना महामारी के बाद खर्च में किफायत का दिया संकेत। 12 से 26 जुलाई के बीच दुबई के लिए विशेष उड़ानों का परिचालन करेगी स्पाइस जेट। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, डीयू की परीक्षा रद्द करने की मांग। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा इंटरनेट से जुड़ेंगे उत्तराखंड के 6000 गांव। स्कूल फीस मामले में पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। अब समाचार विस्तार से। अमिताभ अभिषेक के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या कोरोना पॉजिटिव। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के अनुसार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब अभिनेता अभिषेक बच्चन की पत्नी और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ट्वीट कर जानकारी दी कि जया बच्चन की रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि ऐश्वर्या राय और आराध्या की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि इससे पहले खबर थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन और आराध्या की रिपोर्ट निगेटिव है। शनिवार को बच्चन परिवार के साथ ही उनके सारे स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट हुआ है, जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बच्चन परिवार के 4 सदस्य अब कोरोना की चपेट में हैं। फिलहाल आराध्या और ऐश्वर्या अभी बच्चन हाउस जलसा में ही हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक शनिवार से नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के केयर सेवा विभाग के निदेशक डॉक्टर अब्दुल समद अंसारी ने रविवार को बताया कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की हालत अभी स्थिर है। इस पर गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे ने अपने सभी कलाकारों से, लेखकों से और फिल्म निर्माताओं सभी से अनुरोध किया है कि वे मंदिरों में जाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि अमिताभ जी जल्दी ठीक हो जाएं और स्वस्थ होकर वापस अपने घर आ जाएं। अमित शाह बोले कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की स्थिति बेहतर, देशवासियों ने हर चुनौती का किया सामना। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि भारत कोरोना वायरस से निपटने की जंग में बेहतर स्थिति में है और देश पूरी दृढ़ता एवं जोश के साथ इस बीमारी से लड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि दुनिया देख रही है कि अगर विश्व में कहीं भी कोरोना वायरस के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी गई है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में लड़ी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा डर था कि हमारे जैसे बड़े देश में इस चुनौती का सामना कैसे किया जाएगा, जहां के शासन का ढांचा संघीय है, 130 करोड़ लोगों की घनी आबादी है और सत्ता की कमान की कोई एक श्रृंखला नहीं है, लेकिन हमारे देश में सब मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के अनुसार
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन यानी हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के मकसद से सप्ताह के अंत में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। यह आगामी सप्ताह शनिवार और रविवार से लागू होगा। अवस्थी ने बताया कि सप्ताह के अंत के लॉकडाउन वाले दिनों में बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे, हालांकि बैंक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर बोले, बैंकों को अग्रिम आधार पर पूंजी जुटाने की जरूरत। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि बैंकों को पूर्वानुमान के आधार पर पहले ही पूंजी जुटाकर रखने की जरूरत है। इससे उनके पास कोरोना वायरस जैसे संकट के समय में पर्याप्त पूंजी रहेगी। शशिकांत दास ने शनिवार को भारतीय स्टेट बैंक के बैंकिंग और इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षित पूंजी कोष बनाना और पूंजी जुटाना सिर्फ ऋण के प्रवाह सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे वित्तीय प्रणाली भी मजबूत होती है। महाराष्ट्र राजभवन के 16 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, राज्यपाल कोश्यारी ने खुद को किया आइसोलेट। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र राजभवन के 16 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि राजभवन के 16 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए। कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सावधानी के तौर पर खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।